कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, साइंस का जो टॉपिक इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस टॉपिक में मैं आज के इस लेक्चर में आपके साथ एक और मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन की एक और कड़ी आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। तो आइए बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत करें। आज के लेक्चर का हेडिंग है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलरेडी बच्चों आप लोग ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस कर चुके हो। अब हम सीखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम स्टडी करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। पहले इसको समझ लेते हैं, पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज होती है करके बच्चों। लेट्स स्टार्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज होती है करके। तो देखिए बच्चों, समझने के लिए मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखूंगा कि देयर इज अ कंपाउंड नोन एज AB and there is another compound known as CD. ठीक है ना? There is a compound known as AB and there is another compound known as CD. ठीक है? तो यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको? ये जो आपके रिएक्टेंट्स है, ये जो रिएक्टेंट है, A का दोस्त कौन है? B, A का दोस्त कौन है? B, और C का दोस्त कौन है बेटा? D. A का दोस्त B है, C का दोस्त कौन रहेगा? D. तो ये जो हम एक रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, AB रिएक्टिंग विद CD, ठीक है, जिसमें समझना क्या है कि A का फ्रेंड है B और C का फ्रेंड कौन है? D. C का फ्रेंड कौन है? D. C का फ्रेंड कौन है? D. अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से बातचीत करते हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। A का फ्रेंडशिप बॉन्ड B के साथ है, C का फ्रेंडशिप बॉन्ड D के साथ है। A का फ्रेंडशिप बॉन्ड B के साथ है, C का फ्रेंडशिप बॉन्ड D के साथ है। ठीक है, इनका आपस में फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, इनका आपस में फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। ये कैसा करते हैं बच्चों, इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये समझ लेते हैं एक पेयर है, ये एक पेयर है, हस्बैंड और वाइफ का एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, हस्बैंड और वाइफ का एक पेयर है। इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं, ए जो है बॉयफ्रेंड है, बी उसकी गर्लफ्रेंड है, सी जो है उसका बॉयफ्रेंड है, डी जो है उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी बात को लेकर ए और बी के बीच में मनमुटाव हो गया और ए और बी की फ्रेंडशिप टूट गई। किसी बात को लेकर सी और डी में मनमुटाव हो गया और उनकी भी फ्रेंडशिप टूट गई। सी और डी का मनमुटाव हुआ, किसी बात को लेकर उनकी भी फ्रेंडशिप टूट गई। तो क्या हो गया, ए बॉयफ्रेंड बी गर्लफ्रेंड, फ्रेंडशिप ब्रोकन अप। सी बॉयफ्रेंड डी गर्लफ्रेंड, फ्रेंडशिप ब्रोकन अप। अब क्या हुआ, किसी कारण इनको कोई पता नहीं, ये एक अलग पेयर है, ये एक अलग पेयर है बच्चों। अब क्या हुआ, अब दोनों की गर्लफ्रेंड्स जा चुकी है। ए की गर्लफ्रेंड भी थी, वो उसको छोड़ के जा चुकी है। सी की गर्लफ्रेंड भी थी, वो उसको छोड़ के जा चुकी है। फिर कुछ समय बाद ए का परिचय डी से हो गया, ए का परिचय डी से हो गया जो सी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और सी का परिचय बी से हो गया जो ए की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और दोनों की अब नई गर्लफ्रेंड्स आ गई बच्चों। यानी कि ए के साथ फ्रेंडशिप किसकी हो गई, अब डी की, जो कि सी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और अब सी के साथ किसकी फ्रेंडशिप हो गई बच्चों, बी की, जो कि ए की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो अब इसको बोलते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों बोलते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बिकॉज बी को रिप्लेस कर दिया सी ने, और बी को रिप्लेस कर दिया डी ने, और डी को रिप्लेस कर दिया बी ने। ठीक है, आप देख सकते हो ध्यान से, ए की फ्रेंडशिप बी के साथ थी, अब बी की जगह कौन आ गया, डी। तो अब बी की जगह कौन आ गया, डी। तो ये हो गया पहला डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया पहला डिस्प्लेसमेंट। और डी की जगह कौन चला गया, बी। डी की जगह कौन चला गया, बी। तो ये हो गया सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हमने बोला इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी बी ने डी की पोजीशन ले लिया और डी ने बी की पोजीशन ले लिया, यानी दोनों ने एक की पोजीशन को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में इस तरीके से पोजीशन एक्सचेंज होना स्टार्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आई अच्छे से बच्चों। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जहां ए का फ्रेंडशिप बी के साथ था, सी का फ्रेंडशिप डी के साथ था, किसी कारण से मनमुटाव हुआ, इसलिए बी ए को छोड़ के चला गया, डी सी को छोड़ के चला गया। कुछ समय बाद डी का फ्रेंडशिप हो गया ए के साथ और बी का हो गया सी के साथ, तो मतलब बी को डिस्प्लेस किया डी ने और डी को डिस्प्लेस किया बी ने। सो दैट इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी टॉक्स अबाउट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, 3 ml क्या लेना है अपने को, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है 3 ml के आसपास। अब और एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें 3 ml आपको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। तो एक में आपको सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, एक में आपको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है बच्चों। ठीक है, एक में बेरियम क्लोराइड, एक में सोडियम सल्फेट, और मिक्स द टू सॉल्यूशन। दोनों जो आपने 3 ml लिया है, लगभग इक्वल क्वांटिटी में लिया है बच्चों, दोनों को आपस में मिक्स करना है। बहुत सिंपल सी बात है, मिक्स द टू सॉल्यूशन। और फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस पर आपको बातचीत करना है। फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, इस पर आपको बातचीत करना है। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, तो ये देखिए बच्चों, ये आपने एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है ना, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, यहाँ पर नोट करा, आपने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया हुआ है, और दूसरे में आपने क्या लिया बच्चों, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। दूसरे में आपने क्या लिया, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। दोनों टेस्ट ट्यूब के जो लिक्विड्स है आप उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, मैच कर रहे हैं। दोनों को आप क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मतलब मिक्स कर रहे हैं, उनको कॉम्बिनेशन कर रहे हो। तो अब आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। कैसे हुआ होगा इसको समझते हैं, कैसे हुआ होगा इसको समझते हैं। पहले चीजों को समझ लेते हैं। ये है सोडियम सल्फेट, ठीक है, दिस इज सोडियम, दिस इज सल्फेट। ये है बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना, मैं साथ सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है, ये है बेरियम क्लोराइड। तो हुआ क्या होगा, सोडियम का दोस्त कौन था, सल्फेट। बेरियम का दोस्त कौन था, क्लोराइड। सोडियम का दोस्त कौन था, सोडियम का दोस्त कौन था, सल्फेट। बेरियम का दोस्त कौन था, क्लोराइड। किसी कारण से अब इनमें मनमुटाव हो गया, तो इनका फ्रेंडशिप बॉन्ड टूट गया, इनका फ्रेंडशिप बॉन्ड टूट गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि यहां पर ये आ गया क्लोराइड और यहां पे चला गया सल्फेट, यहां पे चला गया क्लोराइड, तो ये बन गया बच्चों सोडियम क्लोराइड, ये बन गया बच्चों सोडियम क्लोराइड। और ये क्या बन गया बच्चों, बेरियम सल्फेट। ये क्या बन गया बच्चों, बेरियम सल्फेट। तो कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हुआ होगा, मैंने इस एक्टिविटी में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर सल्फेट क्लोराइड से डिस्प्लेस हो गया, क्लोराइड ने सल्फेट को, सल्फेट ने क्लोराइड को डिस्प्लेस किया। इससे अब आपको सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट नाम के कंपाउंड मिलने की शुरुआत हुई बच्चों। तो आपने कंपाउंड लिया था सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, दोनों को मिक्स किया, यू गेट सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब देखिए, यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। जब आप ये दोनों को मिक्स करोगे ना बच्चों, तो आपको टेस्ट ट्यूब में एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। This insoluble substance formed is known as precipitate। तो ये सफेद कलर का insoluble substance बन रहा है, इसे हम कहते हैं precipitate। Any reaction that produces a precipitate can be called as precipitation reaction। जिस किसी भी chemical reaction में insoluble substance formed हो रहा है, उसे हम formation of precipitate कह सकते हैं। और ऐसे chemical reaction को बच्चों हम precipitation chemical reaction भी कह सकते हैं, precipitation chemical reaction भी कह सकते हैं। इक्वेशन अब आपके सामने रहा बच्चों, क्या हो रहा है इक्वेशन में देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको समझा के दिया है, फिर से एक बार रिपीट करूंगा। ये रहा सोडियम, ये रहा सल्फेट, सोडियम की दोस्ती सल्फेट के साथ, ये रहा बेरियम, ठीक है ना, और ये रहा क्लोराइड, तो बेरियम की दोस्ती क्लोराइड के साथ। अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे फ्रेंडशिप की धारा, यहाँ पे फ्रेंडशिप की धारा, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो अब सल्फर की दोस्ती किससे हो जाएगी, सॉरी सोडियम की दोस्ती किससे हो जाएगी, क्लोराइड के साथ। सोडियम की दोस्ती क्लोराइड के साथ हो जाएगी बच्चों। और ये जो बेरियम है, ये जो बेरियम है, इसकी दोस्ती किससे हो जाएगी, सल्फेट के साथ। बेरियम की दोस्ती सल्फेट के साथ, सोडियम की दोस्ती क्लोराइड के साथ। और इस तरीके से आपके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट नाम के कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट नाम के कंपाउंड बनके तैयार होंगे। यानी कि दिस इज सल्फेट ने किसको डिस्प्लेस किया, क्लोरीन को, क्लोरीन ने किसको डिस्प्लेस किया बेटा, सल्फेट को। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डबल डिस्प्लेसमेंट reaction। What causes this? The white precipitate of barium sulfate। जो precipitate बना है बच्चों, जो precipitate बनेगा व्हाइट कलर का, वो कौन से कंपाउंड का है बच्चों, बेरियम सल्फेट का है। is formed by the reaction of sulfate and barium ions। सल्फेट और बेरियम आयंस का एक्सचेंज हो रहा था। The other product formed is sodium chloride which remains in the solution। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा, वो आपको सोल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में मिलेगा। Such reaction in which
there is exchange of ions between the reactants are called as double displacement reaction। तो आपने नोटिस किया बच्चों, यहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ, तो दूसरी पार्टी पहली पार्टी के साथ अपने कुछ एलिमेंट्स या आयंस को एक्सचेंज कर रहा है, और इस वजह से हमने उसको नाम दिया बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ध्यान से देखेंगे बच्चों। हमने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों के पाउडर फॉर्म लिए और इसको बीकर में डालकर हमने इनके एक्वियस सोल्यूशन बना दिए, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का हमने क्या किया बच्चों, पानी में डालकर इसका हमने क्या किया बच्चों, एक्वियस सोल्यूशन बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों सोल्यूशन को रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। दोनों सोल्यूशन को हम 3 ml जो हमने कहा है उसको हम लोग रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। 3 ml बेरियम सल्फेट का बच्चों, सॉरी सोडियम सल्फेट का, और 3 ml बेरियम क्लोराइड का बच्चों, ठीक है। ऐसे हमारे 2 टेस्ट ट्यूब हम रेडी कर रहे हैं बच्चों। तो ये अब हमारे 2 टेस्ट ट्यूब रेडी हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का हमने दोनों में 3-3 ml के आसपास लिक्विड डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को हमको सिंपली मिक्स करना है। दोनों को हमने मिलाया और देखिए सिंपली हमने मिक्स किया, तो अब यहाँ पर क्या फॉर्म होता है इसको अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। जब अब ये दोनों बन गए, अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या होता है, बहुत ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाएगा बच्चों, उस पर आपको फोकस करना है, जो बेरियम सल्फेट होगा। अब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इस टेस्ट में देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट आना स्टार्ट हो गया है। ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये बेरियम सल्फेट सोल्यूशन है बच्चों, ये बेरियम सल्फेट सोल्यूशन है, और सोडियम क्लोराइड इसमें डिसॉल्व फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। सोडियम क्लोराइड इसमें बच्चों डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, और ये आपका बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट जो इसके अंदर बन के तैयार हुआ है। अब चलिए बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट की और एक एक्टिविटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 where you have mixed the solutions of lead nitrate and potassium iodide। lead nitrate and potassium iodide की हम बात कर रहे हैं बच्चों, जो हमारे एक्टिविटी 1.2 में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, भाई उस वक्त जो प्रेसिपिटेट बन रहा था उसका कलर क्या था। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, कौन सा प्रेसिपिटेट, जैसे अभी मैंने जो बात हो रहा था उसमें बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट था, तो उस वक्त कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा था, उसका कलर क्या था। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, भाई इनके साथ बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको नोट करना है। एंड इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको इक्वेशन देखकर समझ में आना चाहिए कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भी या नहीं है। तो इन सारे सवालों को जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट। यस बिल्कुल सही है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता था, लेड आयोडाइड नाम का कंपाउंड था, लेड आयोडाइड। इक्वेशन को पहले समझ लेते हैं तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड, ये लेड नाइट्रेट। इसको मैं नोट करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट। तो पोटेशियम की दोस्ती आयोडाइड के साथ, लेड की दोस्ती नाइट्रेट के साथ। अब क्या हो रहा है, किसी कारण से पोटेशियम आयोडाइड की दोस्ती में दरार आ गई, लेड और नाइट्रेट की दोस्ती में दरार आ गई। तो अब क्या हुआ, आयोडाइड चला गया यहां पर, नाइट्रेट आ गया यहां पर, ठीक है ना, बराबर है। यस, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 और लेड आयोडाइड यानी PbI2। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आई ने एन को, नाइट्रेट को, नाइट्रेट ने आयोडाइड को डिस्प्लेस किया। तो सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, आंसर इज यस। तो आप देख सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड आपका बन रहा है और लेड आयोडाइड नाम का कंपाउंड आपका तैयार हो रहा है। तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आंसर इज यस। और ये रहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चों, जो इस कंपाउंड को शो करता है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू बच्चों।